कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, वह कोलकाता शहर की है। कोलकाता शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते। 3 लोग में एक बेटा राजू और मम्मी-पापा। ये लोग बहुत गरीब थे। दोनों मम्मी-पापा ही अपना काम करते और बेटे को बहुत अच्छे से परवरिश कर रहे थे, क्योंकि उनका सपना था कि राजू को बहुत पढ़ाए-लिखाए और बहुत बड़ा आदमी बनाए। इसी वजह से वे दोनों बहुत मेहनत करते दिन-रात और राजू को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। मम्मी-पापा हमेशा आपस में बातें करते थे कि हम राजू को बहुत बड़े स्कूल में डालेंगे, और राजू हमेशा ये अपने मम्मी-पापा की बातें सुनता था। जैसे-जैसे राजू बड़ा होता है तो स्कूल में डालते हैं। बहुत बड़े स्कूल में डाला था उसको, और दिन-रात मेहनत करके उसकी फ़ीस भी देते थे। राजू अपनी पढ़ाई में बहुत ध्यान देता था, क्योंकि मैं सुनता था अपने मम्मी-पापा की बातें। सोचता था कि मैं अपने मम्मी-पापा का सपना पूरा करूँगा, और अब बहुत ध्यान से पढ़ता था, मन लगा के पढ़ता था और बहुत अच्छे नंबरों से पास होता था। एक दिन क्या होता है, जब वह स्कूल में बैठा हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे उसका मजाक बना रहे थे, क्योंकि जब थोड़ा-सा कोई भी क्लास में टीचर नहीं आता था, सारे बच्चे तो मजाक मस्ती करते थे, लेकिन राजू पढ़ाई में लगा रहता था। सारे बच्चे उसका मजाक बनाते थे, पढ़ाकू पढ़ाकू बोल के, लेकिन राजू अपने उन पे ध्यान नहीं देता था और पढ़ने में ही लगा रहता था। तो राजू अक्सर खाली टाइम में भी पढ़ाई में लगा रहता था और बच्चे दूसरा मस्ती करते थे, तब वह लड़के उसको चिढ़ाते थे, क्योंकि वह बहुत गरीब था। कोई उसका दोस्त भी नहीं था, कोई उसको दोस्त बनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह बहुत गरीब था और सारे बच्चे बहुत अच्छे घर से आते थे, इसलिए कोई उसको दोस्त नहीं बनाना चाहते। लेकिन राजू को इस बात की फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह तो पढ़ने के लिए आया था और पढ़ाई में ही ध्यान दे रहा था। लेकिन बच्चों के चिढ़ाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन क्या होता है, क्लास में कोई टीचर आई और वो जो पढ़ाते-पढ़ाते सबसे क्वेश्चन आंसर पूछती है, और जब सबसे पूछती है तो कोई भी नहीं जवाब दे पाता। तब राजू ने हाथ खड़ा किया और उसको जवाब दे दिया, और उसने इतना अच्छा आंसर दिया, टीचर ने उसकी बहुत तारीफ़ की। और जो लड़के थे, बिगड़े हुए लड़के जो हमेशा हँसी मज़ाक करते थे, घूमने-फिरने में लगे रहते थे, उनकी बहुत निंदा की। ये बात उन लोगों को पसंद नहीं आई कि राजू की बहुत तारीफ़ हुई। ये तो हमारे लायक है ही नहीं, इतने गरीब घर से आता है, उसकी तारीफ़ क्यों कर दी? सारे दोस्त उससे और भी ज़्यादा चिढ़ने लगे। दोस्त तो कोई नहीं बनाता था, और इस बात पे और भी चिढ़ने लगे, क्योंकि जो भी टीचर आते थे उसकी बहुत तारीफ़ किया करते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होता था और हमेशा पढ़ाई में ध्यान देता था। लेकिन उन लड़कों को हमेशा टीचर डाँटती ही रहती थी। क्या होता है, टीचर अनाउंस करती है क्लास में कि कल फंक्शन है, इसी वजह से आप फॉर्मल ड्रेस में आ सकते हो बिना ड्रेस के। तो सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन राजू के पास तो कोई ड्रेस थी ही नहीं फैंसी, और वह सोचता मैं क्या करूँ? तो उसके मम्मी-पापा ने समझाया, कोई बात नहीं बेटे, स्कूल ही तो है, तुम ड्रेस में जा सकते हो। वह ड्रेस में आ गया और सारे बच्चे एक से एक ड्रेस पहन के आए, फैंसी ड्रेस पहन के आए। सारे बच्चों ने जब देखा वह ड्रेस में आया, सारे बच्चे उसका मज़ाक उड़ाने लगे, बहुत मज़ाक बनाया उसका और हँसी उड़ा रहे। उसके मुँह पे आके बोलते थे कि यदि तेरे पे कोई कपड़े नहीं थे तो हमसे ले लेता, हम दे देते तुझे, ऐसे करके उसका मज़ाक बना रहे थे। लेकिन वह कुछ ना कहता, चुप रहता, कुछ भी नहीं बोलता था। बहुत अच्छा था राजू। मज़ाक बनाने के बाद राजू एक कोने में जाके बैठ गया और सारे बच्चे मस्ती करते हुए एक साथ बैठ गए और फंक्शन शुरू हो जाता है। जब फंक्शन शुरू होता है, उसके बाद ख़त्म होने के बाद सारे दोस्त प्लान बनाते हैं, चलो हम घूमने चलते हैं। घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। फिर वह राजू से कहते हैं, तू जाएगा? फिर दूसरा लड़का कहने लगे, ये कहाँ जाएगा, इसके पास तो पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं होगा। मज़ाक बनाने लगे उसका, और कपड़े देखे इसके, ड्रेस में आया, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि ये स्कूल से भाग के आया हुआ है, हम नहीं ले जाते इसको। दूसरा लड़का बोलने लगा। तो राजू कहने लगा, मैं तो जाऊँगा भी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ घर पे सही टाइम पे जाऊँगा, मेरे मम्मी-पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो वह उसका उस पे भी मज़ाक बनाने लगे कि ये टाइम पे जाएगा, इसको देखो इतना बड़ा हो गया, 12th में आ गया, अब ये मम्मी-पापा करता रहता है। ऐसे करके उसका मज़ाक बना रहे थे। राजू फिर भी चुपचाप अपने घर चला जाता है। खत्म होने के बाद वह सारे लड़के पार्टी करने के लिए जा रहे थे, और राजू अपने घर जा रहा था। राजू थोड़ा देर से निकला था और वह लड़के पहले ही जल्दी निकल गए थे। और जब राजू घर जा रहा था तो उसने देखा कि वह सारे लड़के शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और ना जाने कैसा-कैसा नशा कर रहे हैं। वह इग्नोर करके उनको आगे निकल गया और वह लड़के नशा करते रह गए। उन्होंने देखा कि राजू ने उन लोगों को देख लिया। ऐसे करके थोड़े दिन के बाद उनके एग्ज़ाम नज़दीक आए। राजू तो क्लास में और पूरे स्कूल में टॉप कर गया, और वह लड़के सारे फेल हो गए, क्योंकि वह बड़े घर के थे। उनके माँ-बाप उनको पैसे देते थे, अय्याशी करते थे, वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे। पढ़ाई के नाम पे वह सिर्फ अय्याशी ही कर रहे थे। राजू ने तो टॉप करके अपने माँ-बाप का सर ऊँचा कर दिया गर्व से, और वे जो बड़े घर के लड़के थे, जो उसका मज़ाक बनाते थे,
उन्होंने अपने माँ बाप का नाम खराब कर दिया। वह तो उनको पैसे इसलिए देते थे कि उनको कोई कमी ना हो, लेकिन उन बच्चों ने जो बड़े घर के थे उसका गलत फ़ायदा उठाया। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, यदि कोई बच्चा गरीब है और पढ़ने में ध्यान दे रहा तो उसका मजाक क्यों बनाया जाए। और यदि वह बड़े घर से आते थे तो स्कूल तो सबके लिए एक बराबर है। जब एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं तो फीस तो एक जैसी जा रही है ना सबकी। फिर उसका मजाक वे लड़के क्यों बनाते थे। यदि वह पैसे वाले थे तो राजू को तो कुछ नहीं देते थे, फिर उसका मजाक क्यों बनाते थे। जो पैसे वह लाते थे अपने माँ बाप के घर से और बड़े होने का गर्व करते थे, वह अपने लिए था ना, किसी के लिए नहीं था ना। तो फिर राजू को क्यों नीचा दिखाते थे हमेशा। दोस्तों, मैं सबसे ये भी कहना चाहती हूँ, जितने भी पेरेंट्स हैं बड़े घर के हैं, वे अपने बच्चों को इतना पैसा ना दे कि वह बिगड़ ही जाए, अपने फ्यूचर का ध्यान ना दे, अपने पढ़ाई में ध्यान ना दे। यदि वे बड़े घर के हैं तो बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि हमारे पास बहुत पैसा है, बाप का पैसा, दादा का पैसा, किसी का भी पैसा है, लेकिन तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है और तुम्हें अपने लिए कुछ करना है। हाँ, तुम्हें हम किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे पढ़ाई लिखाई कराने में, और किसी चीज़ की कमी तुम्हें जो ज़रूरत है वो उसकी भी पूरी करेंगे, लेकिन तुम्हारा फ़र्ज़ है कि पैरों पे तुम खुद खड़े होंगे। पढ़ाई लिखाई जितना भी करना होगा वह तुम खुद करोगे। ये नहीं कि तुम पैसे वाले हो तो पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे और ये सोचोगे फेल हो जाऊंगा तो क्या हुआ। माँ बाप के पास बहुत पैसा है। यदि माँ बाप के पास पैसा है तो क्या बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे। ये बात तो माँ बाप को बतानी चाहिए कि तुम्हें अपने पैरों पर ज़रूर खड़ा होना है। यदि तुम पैरों पर खड़े होंगे तभी तुम्हें हम अपने प्रॉपर्टी में से हिस्सा देंगे, ना कि तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे। ये सोचोगे हमारे माँ बाप के पास बहुत पैसा है, हम क्या करेंगे पढ़ के। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। माँ बाप को ये बात बच्चों को बतानी चाहिए कि तुम पैरों पर खड़े होगे तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। यदि तुम अपने मेहनत से आगे नहीं बढ़ोगे तो हमें तुम कुछ भी नहीं देंगे। यदि ये बात बच्चों को बता दी जाए तो बच्चे अपने पढ़ाई में ध्यान देंगे और अपने पैरों पर खड़े होने की सोचेंगे। सब पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जिम्मेदार होते हैं बच्चों के बिगड़ने पे। यदि हम उनके हाथ में पैसे ही ना रखें तो वह इतने बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी जड़ बिगड़ने की पैसा ही है। यदि पॉकेट में पैसा रहता है तभी बच्चे सोचते हैं ये खाए वो खाए, वहाँ घूमे वहाँ फिरे, पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे। इसलिए मैं सबसे पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ, पढ़ाई के टाइम पे बच्चों को पढ़ाई करने की शिक्षा देनी चाहिए और पैसा उतना ही दे जितना उन्हें ज़रूरत है, ना कि ज़रूरत से ज़्यादा दे कि हम पैसे वाले हैं। बच्चों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए और शान से रहेंगे स्कूल में। स्कूल में तो सब एक जैसे होते हैं, किसी की शान और कम और ज़्यादा नहीं होती, सब एक बराबर होते हैं। जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो एक स्कूल में पढ़ रहे हैं सब बराबर होते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। तो मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं। और कमेंट करके भी बताइए कि मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, कैसी लगी, जैसी भी लगी ज़रूर बताएं। मुझे बहुत हौसला मिलता है आपके कमेंट पढ़ के। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। नमस्कार।